इतने अच्छे दिन की शुरुआत ऐसे हो तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई मसला नहीं, पंप हमारे पास पड़ा हुआ है, अभी इसको लगाते हैं, हवा भरते हैं। इसके अंदर हमारा पंप पड़ा हुआ है, इसके अंदर से हम पहले निकाल लेते हैं पंप। इसको आपने इग्नोर करना है, इसको मैंने अभी ठीक करवाना है और फिर लगाना है। ये आगे इंजन वाली साइड का जो नमदा होता है ना, ये वो है, ठीक है। तो इसको भी हम लगवा लेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाकी अब इंशाल्लाह इसको देखते हैं, कोई ज़्यादा मेजर मसला ना हो, हवा भरते हैं, चेक करते हैं और फिर निकलते हैं इसका व्लॉग शूट करने। अस्सलाम वालेकुम जी बॉयज़, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक मज़े में होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो मेरी अपनी गाड़ी के बारे में है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप अपनी गाड़ी का भी व्लॉग बनाएं। तो बस आज के व्लॉग में मैं अपनी गाड़ी के बारे में सारा कुछ बताऊँगा, जो जो मैंने इसके साथ किया है, ठीक है, जितनी भी चीज़ें इसमें लगी हैं सब के बारे में बताऊँगा। और बाकी मैंने अपना ये पुराने व्लॉग्स खोल के देखे और जो YT स्टूडियो होता है उस पर मैंने देखा, तो आप लोगों का बहुत सारा प्यार देखने को मिला। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, तो इससे ये होता है कि भाई बंदे में मोटिवेशन आती है, तो बंदा फिर और ज़्यादा अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाता है। अभी मैं जा रहा हूँ ये अपने एक रिच फ्रेंड को पिक करने, स्टोरीज़ में देखा होगा सोनाटा, बस ये उसी वाले को पिक करने जा रहा हूँ और फिर चलते हैं, इसको सर्विस करवाते हैं और फिर आपको इसके बारे में जो जो चीज़ें हैं इसके बीच में जो भी मैंने करवाया है उस सब के बारे में मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। ये जी अपने रिच फ्रेंड के बाद हमने अपने पुअर फ्रेंड को भी पिक कर लिया, जिनकी गाड़ी में कभी तेल होता नहीं है। चीमा साहब, आपने कभी इनकी गाड़ी देखी और रिजर्व से ऊपर हो? जी मैं आज जी अभी देखा तो टंकी फुल है। वो वाले साहब कभी कभी तो मेहरबानी कर देते हैं ना, क्यों? कभी कभी इनके वाले साहब को पता नहीं क्या होता है, कभी आधी कभी कर देते हैं टंकी, कभी कितनी कर देते हैं। इस दफ़ा पता ही नहीं क्या हुआ है तो फुल ही कर। मैं गरीब हूँ तो उतने में ये शोरा जो मारा है ज़रा फ्री हुआ फिर रहा है। नज़र तो आ गया होगा अब इधर से जो गुजरेगी ना 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 ना, अल्लाह माफ़ करे, बिस्मिल्लाह, जालिम वाला ये, अस्तगफिरुल्लाह। चलो जी, गुजर की ये देखना, इनके ऊपर से जब गाड़ी गुजरती है तो किस किस तरह की आवाज़ें आती हैं। गाड़ी के एक एक हिस्से में जाके लगता है यार ये। तो ये जी बॉयज़, हम लोग सर्विस स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। अब इधर से गाड़ी दिलवाते हैं और उसके भी शॉट्स बनाते हैं और फिर गाड़ी दिलवाने के बाद आप लोगों को कंप्लीट रिव्यू देता हूँ गाड़ी का। अभी जाके सीधा गाड़ी लगाते हैं सर्विस के लिए और गाड़ी दिलवा के फिर आप लोगों को आगे का व्लॉग दिखाता हूँ। तो जी बॉयज़, हम लोग गाड़ी अपनी वॉश करवा कर आ चुके हैं। अब आप लोगों को ना मैं गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू देता हूँ कि मैंने गाड़ी में क्या क्या लगवाया हुआ है, क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुई हुई हैं गाड़ी में, इंटीरियर एक्सटीरियर सारी कंप्लीट दिखाता हूँ मैं आपको अब। तो जी बॉयज़, गाड़ी के सबसे पहले एक्सटीरियर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो गाड़ी है ना, ये 18 मॉडल है, इसको मैंने कन्वर्ट किया हुआ है एक्स में,
करोला एक्स जो आई थी 2021-22 में, ठीक है, उसमें मैंने इसको कन्वर्ट किया हुआ है। इसके अगले पिछले बम्पर्स चेंज हैं, ठीक है। गाड़ी जो है वो कॉइल ओवर्स के ऊपर ड्रॉप हुई हुई है, 3 वे कॉइल ओवर्स हैं, ठीक है। और दूसरा गाड़ी के अंदर आगे चलें तो रिम डला हुआ है वर्क माइस्टर S1, ठीक है, 9 JJ 17 इंच, ठीक है। और ऊपर टायर प्रोफाइल है 215/40। मैं सुनील मंज नहीं हूँ गाड़ी का जो ऊपर टायर प्रोफाइल डली हुई है वो है 215/40/17, ठीक है। और साइड स्कर्ट्स अल्टिस में बिल्ट इन आते हैं, ठीक है। और इसका ये मैंने इंडिकेटर करवाया हुआ है, ये मैं आपको एंड पे चला के भी दिखाऊंगा। ये बहुत इसका ना मज़े का फीचर है। दूसरा ये कार्बन फाइबर डोर हैंडल्स, उसका ये सिर्फ कवर है, ऊपर लगाए हुए हैं, ठीक है। दूसरा ये जो सन वाइजर्स होते हैं, ठीक है, ये वाइट कलर में मैंने पेंट हुए हुए लिए थे, ठीक है। उसके बाद इसकी रूफ ब्लैक है, ठीक है। और इस तरह अगर आपको मैं गाड़ी की कंप्लीट लुक दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं। गाड़ी में जो रिम लगे हुए हैं वो 9 JJ ऑल हैं, अगले भी 9 JJ पिछले भी 9 JJ, ठीक है। और मल्टी PCD रिम है इसका, ठीक है। और अगर बैक पे आ जाएं गाड़ी के तो बैक पे इतना कुछ नहीं है, वही एक्स वाला बम्पर। नीचे चलें तो ये एग्जॉस्ट की टिप वो भी सिर्फ स्टॉक सिलेंसर के ऊपर। इसका जो एग्जॉस्ट है आपको मैं दिखा देता हूँ, जो पिछली बार मैंने लगाया था वो घर पड़ा हुआ है, अगर देखते हैं अगर प्लान बना तो वो भी लगा लेंगे। दूसरा जो इसकी लाइट्स हैं वो ये ऊपर से मैंने टिंट करवाई हुई हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर इसके एक वाइट कलर की पट्टी होती है, ये भी मैंने टिंट करवाई हुई है। उसके बाद ये स्पॉइलर लगा हुआ है प्लास्टिक में इसके ऊपर, ठीक है। और एक इसका ये रूफ स्पॉइलर लगा हुआ है। और बाकी इसका सिर्फ पिछला शीशा ब्लैक है और अगला शीशा ब्लैक है, क्योंकि पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। से नो टू टिंट, नहीं से नो टू टिंट्स, ठीक है। इस साइड में आए तो सेम वही चीज़, रिम, साइड स्कर्ट्स, ये डोर हैंडल, वाइजर्स। और चाबी गाड़ी की किसके पास है? अच्छा, ये अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये कुछ इस तरह चलते हैं। और अगर इसको ऑन करके हम दिखाएं, मोमिन अंदर से पार्किंग ऑन कर, इसी तरह ऑन कर दे, ये इस तरह से ये चलते हैं। और बाकी चलें तो ये फॉग लाइट्स में मैंने जो डिफरेंट कलर वाली होती है, स्विच कलर वाली, वो वाली फॉग लाइट्स डाली हुई हैं, ठीक है। और ऊपर लो बीम में इसके ऑक्स LED वाला बल्ब डला हुआ है, हाई बीम में इसका डेंसो वाला डला हुआ है, बल्कि लो बीम में डेंसो है, हाई बीम में ऑक्स है, ठीक है। और LED इंडिकेटर हैं गाड़ी के, ठीक है, वो भी चेंज है। बाकी अगर गाड़ी के इंटीरियर पे आ जाएँ तो मैं अब आपको इंटीरियर का दिखाता हूँ। वो भी कार्बन फाइबर। ओके, गाड़ी के इंटीरियर में चलें तो ये दरवाजे से स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ इसकी बेज आती है, ठीक है। अब मैंने सारा इंटीरियर ब्लैक आउट किया हुआ है तो मैं उसका आपको बताता हूँ। अब ये चीज़ बेज आता है, ठीक है। इसको मैंने इसके ऊपर लेदर पोशिश हुई हुई है। और ये जो इसके ये डोर हैंडल्स है, ठीक है, ये जो है ये भी बेज आते हैं। इसको मैंने ब्लैक के अंदर पेंट आउट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अंदर चलें गाड़ी के तो अंदर बैठ के मैं आपको बताता हूँ कि इसका ये वाला जो पार्ट है ये भी बेज आता है। इसको भी मैंने लेदर में इसकी कोशिश करवाई हुई है, ठीक है। और ये वाला भी इसी तरह आता है, ठीक है, बेज में, उसकी भी लेदर की कोशिश हुई हुई है। और इस तरह जैसे इस दरवाजे का बताया उसी तरह उस दरवाजे का भी सीन है। बाकी इसके स्टीयरिंग पे आए तो ये जो आता है लेदर कार्बन फाइबर वाला, ठीक है, उसमें इसका स्टीयरिंग स्टिच हुआ हुआ है, ठीक है। और जो लोगो है वो भी कार्बन फाइबर है, ये भी कार्बन फाइबर में रैप हुआ हुआ है। और उसके बाद ये वाली जो चीज़ है ये भी कार्बन फाइबर में रैप है, ये भी रैप है, ये भी रैप है, और ये वाली चीज़ भी रैप है। इसी तरह उस दरवाजे की वो वाली चीज़ भी रैप है। उसके बाद इस साइड पे आएँ तो ये भी कार्बन फाइबर में रैप हुई हुई है, ठीक है। एंड अगर उससे आगे चलें तो इसमें एम्बियन लाइट्स लगी हुई हैं, अभी रोशनी है तो ज़रा ये नज़र नहीं आएंगी। मैं 1 मिनट ऑन करता हूँ थोड़ी बहुत। ये एम्बियन लाइट्स लगी हुई हैं, ये वो ऐप कंट्रोल वाली हैं, कलर्स वगैरह चेंज हो जाते हैं। इसी तरह ये इस जगह पे लगी हुई है, ये इस जगह पे लगी हुई है। और नीचे एटमॉस्फेयर लाइट लगी हुई है, ठीक है। और इसकी सीट्स पे आएँ तो वही ग्रैंडी वाली कोशिश, क्योंकि इंटीरियर ब्लैक आउट था तो हमें सीट्स भी फिर ब्लैक आउट ग्रैंडी वाली करवाई हैं। बिल्कुल सेम ग्रैंडी जो ब्लैक इंटीरियर वाली है उसमें ये वाली सीट्स आती हैं। हमारा जो आर्म रेस्ट है ये भी बेज में आता है, इसको भी हमने लेदर में करवा के ना पोशिश इसकी, तो इसको किया हुआ है ब्लैक, ठीक है। ये बिल्कुल पोशिश हुई हुई है और बहुत प्यारी
बहुत साफ। अब बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि इंटीरियर ब्लैक करना है तो हम क्या करें, ठीक है, और उनको कुछ समझ नहीं आता कि हम लोग इंटीरियर को किस तरह ब्लैक करें, पेंट आउट करें, लेदर में कोशिश करवाएं, या फिर हम पार्ट्स चेंज करें, या फिर वो जो अल्कंटारा लेदर है उसमें जाएं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो सिंपल लेदर है ना, बहुत प्यारी फिनिशिंग आती है इसकी, बहुत प्यारी लुक निकलती है। पेंट से ये होगा कि आपका जो ओरिजिनल पार्ट होगा वो बिल्कुल टोटली ख़राब हो जाएगा। अब जैसे ये है ना, अब इसमें मैं जब चाहूँ मैं इसको चेंज करवा सकता हूँ, मैं इसको उतरवा दूँ और नीचे से अपना बेज पार्ट, सिर्फ इसकी जो ग्लू है वो साफ़ करवा के मैं अपना बेज पार्ट निकलवा सकता हूँ नीचे से। लेकिन ना जो होता है पेंट, उसमें ये सीन नहीं होता। पेंट में फिर आप बाउंड हो जाते हो, आपका वो सारा कुछ ना ख़राब हो जाता है। अच्छा जी, तो बॉयज़ अब मैं आपको ना इसकी कॉस्टिंग बताता हूँ कि क्या आई है। और बाकी ये सीट के ऊपर मैंने एक अपना ये हेड रेस्ट भी लगवाया हुआ है, क्योंकि जब लंबे सफ़र के लिए गाड़ी जाती है तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। और इसकी भी मैं आपको प्राइस बताता हूँ, सारों की प्राइस मैं आपको बताता हूँ। अब जो मेरे ये वाले पार्ट्स हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये वाला और ये वाला, मतलब चारों दरवाजे और ये सामने वाले 2 पार्ट्स, ठीक है, और ये हुए हैं 10,000 में, ठीक है। मैंने तो सारा कंप्लीट इंटीरियर एक ही दफ़ा खोल के उनको दे दिया था ना। अगर आप सेपरेट कराना चाहते हो, अगर आपकी सीट्स पहले से ही आपने ब्लैक लेदर करवाई हुई हैं, तो फिर आपकी इस पे कॉस्टिंग आएगी 10 से 11,000, ठीक है। अगर आप इसको साथ मिला लोगे तो 2,000 रुपया इसका लेते हैं, क्योंकि ये भी बेज होता है ना, 2,000 रुपया इसका लेते हैं, तो वो कर देते हैं बीच में, मतलब आप जहन में रख लो 13,000 रुपया, ठीक है। और सीट्स का जो है, सीट्स पे जो कोशिश करवाई थी मैंने, ये इसी तरह फ्रंट पे, वो मैंने करवाई थी 20,000 की। तो मेरा कुल मिला के सारा ख़र्चा इसको पेंट कराने समेत मेरा तकरीबन 35,000 रुपया लग गया था, सिर्फ इंटीरियर को ब्लैकआउट करने के लिए। और ये जो दुकान है इस्लामाबाद में जो रहते हैं, सदर में है ऑटोमार्ट, ठीक है। उनके पास आप जाएं, उनको बोलेंगे आप मेरा काम देख सकते हैं। मैं तो बिल्कुल कम्प्लीटली सेटिस्फाई हूँ इस चीज़ से, मुझे बहुत अच्छा काम लगा है। और बाकी कोई मुश्किल भी नहीं है इस तरह कि किसी को समझ ना आए कि क्या करना है क्या नहीं। और इस तरह ये है कि ये रिलायबल भी है, जब आप अगर कल को उतारना चाहें तो ये उतर भी जाएगा। बाकी इस तरह ये 35,000 रुपया मेरे इस इंटीरियर पे लग गया, ठीक है, इसको ब्लैक आउट करने में। और ये जो है ये तकरीबन मैंने ऑनलाइन मंगवाया था 1800 रुपये का। ये इस तरह यूँ कंप्लीट है, ठीक है। तो ये बहुत प्यारा लगता है इसके साथ भी, और वैसे कंफर्टेबल भी बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको एक्सटीरियर में जो जो हुआ है मॉडिफिकेशंस, उसकी कॉस्टिंग बताता हूँ कि उस पर क्या कॉस्टिंग आई है। अच्छा, एक्सटीरियर में अब जो इसके बम्पर्स हैं उनकी प्राइस मुझे पड़े थे 42,000 के पड़े थे, फ्रंट और बैक बम्पर सिर्फ, ठीक है। और इसमें जो कॉयल ओवर्स जले हुए हैं, मैं आपको अगर इधर से दिखाऊँ, अगर थोड़ी बहुत उसकी झलक नज़र आ जाए, ये कॉयल ओवर लगे हुए हैं, ठीक है, ये। और कॉयल ओवर है 3 वे। कॉयल ओवर मुझे आज से, मैंने तकरीबन 2 साल पहले लिए थे, तो कॉयल ओवर मुझे कॉस्ट किए थे उस टाइम तकरीबन 30,000 के। अगर इस टाइम आप लेने जाएं तो यही कॉयल ओवर आपको मिलेंगे 40,000 के, 45,000 के, क्योंकि आप प्राइसेस इसकी बढ़ चुकी हैं। और जो रिम्स हैं ये मैंने अपने दोस्त से लिए थे, अरफात से, तो उसने मुझे बहुत अच्छे पैसों में दे दिए थे, क्योंकि ये जो नए रिम्स हैं ये आते हैं तकरीबन बॉक्स पैक 1.5 लाख रुपए के, और मैंने अरफात से लिए थे कोई 70,000 में, ठीक है। और इसके ऊपर टायर जो हैं, टायर भी यूज्ड हैं, क्योंकि जो नए टायर थे वो मैंने पता किया था 80,000 रुपये के मुझे मिल रहे थे। और मेरे पास एक सेट पड़ा हुआ था नए टायरों का 195/40 में, तो 195/40 इसके ऊपर चढ़ना नहीं था, क्योंकि ये 9JJ है, तो इसके ऊपर यही वाली प्रोफाइल शूट करनी थी। तो ये वाले मैंने अरफात से ही लिए थे, ये भी यूज़ थे, तो ये इसकी कॉस्ट मुझे आई थी 25 के। और बाकी ये जो इंडिकेटर्स हैं और ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनको तो इतना नहीं करते, क्योंकि इसके छोटी छोटी चीज़ों के ज़्यादा पैसे लगते हैं। अब ये वाले आए थे 5,500 के, ये आए थे तकरीबन 2,000 के। इसी तरह स्पॉइलर और रूफ स्पॉइलर वो तो सारों को ही पता है, क्योंकि मोस्टली हर किसी की गाड़ियों पर लगे होते हैं वो। तो जी बॉयज़, आपको गाड़ी के ऊपर जितनी भी कॉस्टिंग आई है वो मैंने आपको बता दिया। अभी गाड़ी खड़ी हुई है और भाई आए थे, कह रहे थे मेरी पिक्चर्स वगैरह बना दो, तो वो बना रहे हैं पिक्चर्स। और गाड़ी के ऊपर जितनी भी कॉस्टिंग वगैरह आई है मेन चीज़ों पे, वो मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप जो छोटी छोटी चीज़ें लगी हुई हैं मेरी गाड़ी की, उनकी भी अगर कॉस्टिंग आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता दिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं आपको वो भी बता दूँगा। और जो ये मैंने कॉस्टिंग अभी आपको बताई है ना, ये अभी कॉस्टिंग लगी है इसके ऊपर, ये सिर्फ इस लुक की आई है कॉस्टिंग। मैंने तकरीबन गाड़ी की 5 लुक्स बदल चुका हूँ मैं, हर दफ़ा नए रिम्स डालता हूँ, कुछ नया डिफरेंट करने की कोशिश करता हूँ, तो हर दफ़ा अलग अलग पैसे लगते हैं गाड़ी के ऊपर। इस टाइम पे मेरी गाड़ी के ऊपर तकरीबन लग चुका है अराउंड अबाउट 1,20,25 हज़ार रुपया, ठीक है। और हर दफ़ा इसको गुजरने में
और हर दफ़ा गाड़ी के ऊपर अलग से कॉस्टिंग आती है सारी चीज़ें जब मैं नई चेंज करता हूँ। तकरीबन आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी ना हर गेम के ऊपर लाख रुपया तो मस्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को गाड़ी पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले व्लॉग्स में हम और ज़्यादा गाड़ियों के बारे में देखेंगे। एक मेरे दोस्त की है तलाल की बैग्ड FB2, तो इंशाल्लाह हम उसका भी व्लॉग बनाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह के अगले किसी इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।